नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रेड 3 भर्ती लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 21,000 पदों पर टीचर्स को पोस्टिंग दी जाएगी। वही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में 9 नंबर तक की बढ़ोतरी हुई है। लेवल 1 के 21,000 पदों में से सामान्य शिक्षकों के कुल 19,133 पद हैं। इनमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 17,563 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि 1,570 पदों पर टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। इसी तरह विशेष शिक्षकों के कुल 1,867 पद हैं। इनमें 1,629 पदों पर नॉन टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि 238 पदों पर टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। बाड़मेर के कुर्जा गांव के पास रामदेवरा पैदल जा रहे 3 यात्रुओं को कार ने टक्कर मार दी। इससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कार ड्राइवर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। सीआई किशन सिंह के मुताबिक चौटन हरपालिया गांव से करीब 80 से 100 लोगों का समूह 29 अगस्त को रामदेवरा मंदिर दर्शन करने के लिए निकला था। कुर्जा गांव के पास पैदल चल रहे 3 यात्रुओं को पीछे से कार ने टक्कर मार दी। हादसे में सैडवा उपखंड के भंवर गांव निवासी 33 वर्षीय मुकनाराम और हरपालिया गांव निवासी 55 वर्षीय भोजाराम की मौत हो गई। वही 50 वर्षीय घम्मूराम गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। अलवर के रैणी के 3 लोगों से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। दिल्ली व यूपी के 4 आरोपियों ने मिलकर यह झांसा दिया। इस राशि में से 33 लाख रुपए बैंक खातों के लिए गए, जबकि बाकी पैसा कैश लिया गया। जब 33 लाख रुपए नगद मिले तो 2 पीड़ितों के पास रेलवे में टीसी और एफसीआई में नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र भिजवा दिए गए। इसके बाद बाकी रकम अलवर के नयाबास आकर नगद ले लिए। करीब 1 करोड़ रुपए लेने के बाद नौकरी ज्वाइन करने गए, तब पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई, कोई नौकरी नहीं लगी। उसके बाद अब अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। परिवादी मनोज कुमार गंगावत निवासी ग्राम उंदरा रैणी ने दिल्ली निवासी हर्षित सिंह, रमेश निवासी दिल्ली, दिनेश निवासी झारोटी दोसा, नितिन निवासी दिल्ली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ एडीजे कोर्ट के अपर सेशन जज प्रशांत शर्मा ने 3 आरोपियों 43 वर्षीय शांतिलाल निवासी गोविंदपुरा झालरापाटन, 43 वर्षीय भैरूलाल तथा 26 वर्षीय मानसिंह उर्फ मानू निवासी गोविंदपुरा झालरापाटन को जानलेवा हमला करने के 3 साल पुराने मामले में 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि फरियादी नरेंद्र लोधा निवासी गोविंदपुरा ने झालरापाटन थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 15 जून 2020 की रात उसके गांव गोविंदपुरा के शांतिलाल लोधा, भैरूलाल एवं मान सिंह ने एक राय होकर उस पर हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश में जनसंपर्क अधिकारी पदों के लिए आखिरी बार भर्ती 2019 में निकली थी। इसके बाद से अब तक भर्ती नहीं आई है। अब प्रदेश में नए जिले बने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी भर्ती में नए पद और सृजित किए जा सकते हैं। इसका फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। आयोग ने जून 2019 में पीआरओ के 23 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में इस भर्ती में 3 पद और बढ़ाए गए। 12 नवंबर 2020 को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद से भर्ती नहीं आई है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाए गए हैं। अब राजस्थान में 50 जिलों की संख्या हो गई है। 2019 के बाद पीआरओ और एपीआरओ की भर्ती नहीं आई है। पत्रकारिता से जुड़े अभ्यर्थी भर्ती निकलने की लगातार मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को नए जिलों को ध्यान में रखते हुए अधिक पदों का सृजन करना चाहिए। जयपुर में एक कंपनी ओनर द्वारा नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला सामने आया है। फांकरोटा थाने में अलवर निवासी 17 साल की लड़की ने रिपोर्ट दी है कि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के चलते
उसने सोशल मीडिया पर जॉब के लिए अप्लाई किया। उसके बाद जयपुर से राजेंद्र कुमार का कॉल आया। उसने खुद को राजश्री एसोसिएट कंपनी का ऑनर बताकर बेटी की तरह रखने के साथ पर्सनल पीए बनाकर जॉब करने को कहा। जून 2021 में उसने जॉब ज्वाइन की और भांकरोटा स्थित फ्लैट पर मम्मी के साथ रहने लगी। महीने बाद उसकी मम्मी घर चली गई। इसके बाद रात को आरोपी ने जबरन रेप कर न्यूड फोटो वीडियो बना लिए। वह जॉब छोड़कर घर आ गई। दिल्ली जाते समय अक्सर टैक्सी नंबर गाड़ी लेकर आता और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसको बुलाकर रेप करता। जांच के बाद आरोपी 42 वर्षीय राजेंद्र कुमार निवासी करौली हाल जगतपुरा मालवीय नगर को अरेस्ट किया गया है। सीकर जिले की खंडेला पुलिस ने बीते दिनों खंडेला इलाके में हुए मां बेटे के मर्डर के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक हरियाणा का शूटर है जो हत्या के मामले में कई सालों से फरार था। 22 अगस्त को हमीरपुरा कला में महिला सजना देवी और उनके बेटे लालचंद की लाश मिली थी। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि कमलेश यादव नामक युवक का कई दिनों से लालचंद के घर आना जाना था। जांच में सामने आया कि उसके साथ इस मर्डर में रिंकू नाम का आरोपी शामिल है। पुलिस ने हरियाणा के खरखौदा इलाके के एक फार्म हाउस में दबिश देकर कमलेश और रिंकू को पकड़ लिया। आरोपी कमलेश ने लालचंद की शादी करवाने के नाम पर 4.25 लाख रुपए लिए थे। रुपए नहीं देने पड़े, इसलिए रिंकू के साथ मिलकर मां बेटे की हत्या कर दी। राजस्थान प्रीमियर लीग का जोधपुर में रोमांच थम गया। यहां पहला मैच शेखावाटी सोल्जर सीकर और जयपुर इंडियन के बीच खेला गया, जिसमें जयपुर इंडियंस ने शेखावाटी सोल्जर सीकर को 4 विकेट से मात दी। जयपुर अब तक इस टूर्नामेंट की अजय टीम साबित हुआ है, जिसने अपने तीनों मैच जीते हैं। जोधपुर में इस टूर्नामेंट का समापन समारोह शुरू हुआ, जिसमें म्यूजिकल नाइट में सिंगर प्रांजल दहिया ने प्रस्तुति दी। सिंगर प्रांजल दहिया ने लाइव सॉन्ग पर परफॉर्म का कार्यक्रम हुआ। परफॉर्मेंस को लेकर जोधपुर स्टेडियम में काफी उत्साह दिखा। इसके बाद उर्वशी रौतेला ने मंच पर परफॉर्म किया तो लोग झूम उठे। 27 अगस्त को इसकी ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और सिंगर कनिका कपूर ने प्रस्तुति दी थी। जयपुर के एक भाई ने अपनी 2 सगी बहनों पर अपनी मां की हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया वह घर का सबसे बड़ा बेटा है। उसके बाद भी मौत की जानकारी उससे छुपाई गई। किराएदार ने फोन कर जानकारी दी तो पता चला कि मां की मौत हो चुकी है। जब मां से बहन की मौत के कारणों के बारे में पूछा तो सही से जानकारी नहीं दी। प्रतापनगर थाना सीआई ने बताया, खातीपुरा इलाके में रहने वाले प्रफुल्ल कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि मां उर्मिला देवी की हत्या उनकी 2 बेटियों ने कर दी। दोनों की शादी की जा चुकी है, लेकिन दोनों बहनें ही काफी समय से मां के पास रह रही थी। मां की मौत की सूचना पर वह पहुंचा तो पता चला कि प्रॉपर्टी पेपर, मां के फोन की सिम, मेमोरी कार्ड, काफी सारे दस्तावेज गायब थे। इस हत्याकांड के पीछे लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में पंचायत समिति के पास 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। थानाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वक्ता ननोमा मीणा निवासी बटीकड़ा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रात के समय उसका बेटा 27 वर्षीय परनीम ननोम घर मेहमान आए। रिश्तेदार 21 वर्षीय सतीश मीणा निवासी सीदड़ी खैरवाड़ा को उसके घर छोड़ने जा रहा था। बाइक उसका बेटा परवीन चला रहा था। दोवड़ा पंचायत समिति के सामने जाते ही डूंगरपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवकों के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आई और लहूलुहान हो गए। वहीं दूसरी बाइक चला रहे युवक को मामूली चोट आने से भाग गया। एम्बुलेंस से तीनों को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। अजमेर जिले के बयावर के निकटवर्ती राज्यवास पेट्रोल पंप के पास स्कूल के बच्चों को लेकर आ रही बस व ट्रक में भिड़ंत हो गई। बस में तकरीबन 30 से 40 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चों और ड्राइवर को चोट लगी है। सूचना मिलने पर पहुंची ज्वाजा पुलिस ने घायल बच्चों को बयावर के अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने पीछा कर ट्रक को कालिंजर से पकड़ा। जानकारी के अनुसार बयावर के केडी जैन पब्लिक स्कूल की बस करीब 30 से 40 बच्चों को लेकर आ रही थी।
इसी दौरान रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा। बाद में घायलों को अस्पताल में उपचार करवाया।